मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहली बात कि बच्चों, आप लोग अच्छे से वीडियो को नहीं देखते हो, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें। तो और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए और जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। ठीक है, तो हम लोग बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का वही सीरीज। तो देखिएगा, फर्स्ट में बच्चों यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ साइनोनिम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों एक भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। अगर एक भी क्लास को मिस करते हैं तो आपका 5 से 10 नंबर मिनिमम आपका कट सकता है, क्योंकि प्रत्येक क्लास से आपको मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन साइनोनिम्स यानी कि समानार्थी पूछा जा रहा है। यानी कि फर्स्ट में दिया हुआ है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का हिंदी क्या होता है बच्चों? इग्नोरेंस का हिंदी आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से इसका हिंदी होता है अज्ञानता। क्या होता है बच्चों? अज्ञानता होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे यानी कि इग्नोरेंस के जगह पे हम लोग चाहे तो ब्लाइंडनेस का यूज कर सकते हैं, या इनोसेंस का यूज कर सकते हैं, या ऑब्लिवियन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इलीगल। इलीगल का हिंदी आप लोगों को पता होगा क्या होता है? गैर कानूनी होता है। इलीगल का हिंदी क्या होता है? गैर कानूनी होता है। गैर कानूनी होता है या अवैध रूप से जो काम किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलीगल कहते हैं। ठीक है, इलीगल कि बिल्कुल इलीगल के समान कौन सा शब्द है? बैंड। बैंड का मतलब भी क्या होता है? इलीगल काम। प्रोहिबिटेड मतलब वही गैर कानूनी काम, या अनलॉफुल यानी कि जो कानून के क्या कहते हैं विरोध में चलाया जाए उसे हम लोग गैर कानूनी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जंक्शन। आप लोग सुने होंगे जंक्शन का नाम, जैसे कि कोई भी रेलवे स्टेशन जैसे पटना जंक्शन। जंक्शन आखिर क्यों नाम रखा गया है? देखिए, तो जंक्शन का हिंदी होता है मिलने का स्थान। क्या होता है बच्चों? मिलने का स्थान, या हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं संधि भी कह सकते हैं। संधि का मतलब जानते ही हैं बच्चों कि मिनिमम 2 चीज होना चाहिए, 2 स्थान होना चाहिए। उनका हुआ जंक्शन यानी कि मिलने का स्थान। बहुत सारे जगह से आके क्या होते हैं, ट्रेन एक जगह आके मिलते हैं या वहां से ढेर सारे जगह के लिए खुलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। या उसे बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं? ज्वाइंट भी कह सकते हैं, या मीटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, या उसको हम लोग लिंकिंग भी कह सकते हैं, लिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों नॉक। नॉक का मतलब तो आप लोग को जानते हैं। नॉक, किसी का दरवाजा हम लोग नॉक करते हैं यानी कि खटखटाना, खटखटाते हैं, या तो धक्का मारना। क्या जाएगा बच्चों? या तो हम लोग क्या करते हैं उसका दरवाजा को नॉक करते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं धक्का मारते हैं। तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ब्लो, या तो हिट। हिट का मतलब भी क्या होता है? खटखटाना, या स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब आघात करना, धक्का मारना। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग देखेंगे दिया हुआ बच्चों ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का हिंदी क्या होता है? ऑब्लिवियस का हिंदी होता है भुलक्कर। क्या होता है बच्चों? भुलक्कर। यानी कि भुलक्कर कहने का मतलब हो गया कि कोई भी चीज उसको याद नहीं रहता है। जैसे कि आप उससे मीनिंग कह सकते हैं केयरलेस पर्सन, लापरवाह, या बच्चों हो गया फॉरगेटफुल यानी भूलने वाला। यहाँ होता है बच्चों इग्नोरेंट, मतलब क्या हो जाएगा? भुलक्कर, भूलने वाला। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों मैंने यहाँ से 5 साइनोनिम्स आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग एंटोनिम्स की बात करेंगे। जैसे कि बच्चों आप लोग एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? विलोम शब्द। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या दिया हुआ? एपियर। एपियर का उल्टा बच्चों यहाँ मैं हिंदी नहीं लिखा है लेकिन हिंदी लिख के बता देता हूँ। एपियर का उल्टा क्या होता है बच्चों? डिसएपियर या वैनिश कह सकते हैं। एपियर मतलब क्या होता है बच्चों? प्रकट होना। प्रकट होना भी कह सकते हैं, या प्रकट होना यानी आपके सामने में आना। डिसएपियर मतलब गायब होना, या हम लोग कह सकते हैं वैनिश। प्रकट होना का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? गायब होना। ठीक है, एग्जाम में बच्चों यही ऑप्शन मिलेंगे, जैसे एपियर, इसका अपोजिट डिसएपियर, वैनिश, या इसी तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से आपको टिक करना है। हिंदी सिर्फ मैं आपको समझने के लिए लिखवा देता हूँ। बच्चों यहाँ से दिया हुआ है एलियन। एलियन का हिंदी क्या होता है बच्चों? विदेशी होता है। ठीक है, और नेटिव का हिंदी क्या होता है? देसी होता है। यानी एलियन का अपोजिट क्या हो जाएगा?
नेटिव हो जाएगा। ये बच्चों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको लिखवा दिया हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों, यहाँ से लिखा हुआ बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का हिंदी मैंने अच्छे से बताया था बच्चों कि दिवालिया, यानी कि वैसा आदमी जो कि पैसा पे करने के लायक नहीं हो, यानी कि कंगाल कर सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट होता है, यानी जो कि पैसा पेड कर सके। नेक्स्ट है बच्चों इनकरेज। देखिए इनकरेज का मतलब क्या होता है, आपको साहस देने वाला या प्रेरित करने वाला, उत्साहित करने वाला, ठीक है। तो वही यहां से लिख दीजिएगा बच्चों इनकरेज, यानी कि साहस देने वाला, या कह सकते हैं बच्चों प्रेरित करने वाला, प्रेरित करना, ठीक है। तो बच्चों इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्करेज, जो बच्चों आपको क्या करेगा, अगर आप में हिम्मत भी है तो हिम्मत को तोड़ने वाला, सीधा सीधी मतलब ये समझिएगा। या हिंडर, यानी कि उसको कहते हैं हतोत्साहित करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों दिया हुआ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का हिंदी आपको पता होता है क्या होता है, लचीला होता है या मुलायम होता है, हम लोग कह सकते हैं फ्लेक्सिबल, लचीला या मुलायम। तो बच्चों इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल को जनरली हमको मिलता है बच्चों ऑप्शन में इनफ्लेक्सिबल, यानी कि कठोर, यानी कि तो रिजिड। रिजिड का मतलब भी क्या होता है, कठोर ही होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया बच्चों, 5 आपको सिनोनिम्स बता दिए, 5 एंटोनिम्स बता दिए। तब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आइडम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। आइडम्स एंड फ्रेजेस यहाँ बच्चों मैं आपको सिर्फ क्या करता हूँ, 5 लिखता हूँ, उसका हिंदी बता देता हूँ। लेकिन बच्चों नेक्स्ट जब आपके पास कुछ स्टोर हो जाएंगे, स्टॉक हो जाएंगे, तब बच्चों जैसे कि यहाँ से दिया हुआ एट द 11th हॉर, यानी कि आप लोग दिमाग भी लगाइएगा तो कहिएगा सर एट द 11th हॉर मतलब क्या होता है, अंतिम क्षण में, क्या कह सकते हैं, अंतिम क्षण में या तो अंतिम समय में, ठीक है। ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ऑप्शन क्या मिलेंगे, वहां पे अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया, वहां पर लिखा रहेगा एट द लास्ट मोमेंट, क्या रहेगा बच्चों। यहाँ से आप लोग इसलिए कहते हैं बच्चों का हिंदी थोड़ा याद रखिएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा ऑप्शन से आंसर मार सकते हैं, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम क्षण में या कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड में लिखा हुआ है बच्चों एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में तेल को नहीं डालना। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, आग में घी डालना। क्या करते हैं बच्चों, आग में घी डालना, एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का हिंदी क्या होता है, चुप्पी तोड़ना। क्या होता है बच्चों, चुप्पी तोड़ना, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिया हुआ हिट द नेल ऑन द हेड। अब कहता है बच्चों यहाँ से दिया हुआ हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, सही बात बताने वाला या सही बात कहना। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि सही बात कहना। नेक्स्ट दिया बच्चों ओल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। अगर अच्छे से आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा बच्चों ओल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया, इन मतलब में, शिप्स क्लोथिंग माने कि भेड़ के कपड़ों में। लेकिन भेड़ के कपड़ों में लोमड़ी का मतलब आप लोग समझ जा सकते हैं, भेड़ के कपड़ों में अगर लोमड़ी आती है और मतलब कि क्या कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ आप लोग समझिए, मित्रता जताने वाला, यानी कि जो बच्चों आपका दोस्त होगा, यानी कि मित्रता जताने वाला, क्या सकते हैं बच्चों, मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी, खतरनाक आदमी। यानी कि बच्चों इसका कहने का मतलब हो गया इसका, यानी ओल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। कहने का मतलब ये होगा कि बच्चों वो आपसे क्या करेंगे, दोस्ती रखते हैं, लेकिन बच्चों क्या कहते हैं, दोस्ती में जो दुश्मनी निभाता है, यानी कि ऊपर से आपको क्या दिखाएंगे हम दोस्त हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या करता है बच्चों, आपको बहुत ही ज्यादा क्या करेंगे, दुख पहुंचाएंगे। उसी को हम लोग कहते हैं ओल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, ठीक है। तो बच्चों इसको आप लोग किस तरीके से याद करिएगा, एक बार रिवाइज करवाते हैं, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए लिखिएगा साइनोनिम्स में क्या इसे याद कीजिएगा, यहाँ दिया बच्चों इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का हिंदी होता है अज्ञानता। इसके बदले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ब्लाइंडनेस या इनोसेंस या ओब्लिवियन। नेक्स्ट दिया बच्चों इलीगल, यानी गैर कानूनी, अवैध रूप से। इसके जगह पर हम लोग बैंड, प्रोहिबिटेड या अनलॉफुल का यूज कर सकते हैं।
जंक्शन मिलने का स्थान या संधि, जंक्शन के स्थान पे हम लोग ज्वाइंट का यूज करेंगे या मीटिंग पॉइंट बोलेंगे या लिंकिंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉक। नॉक का हिंदी क्या होता है? खटखटाना या धक्का मारना। तो इसके जगह पे हम लोग ब्लो या हिट या हम लोग स्ट्राइक का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो बच्चों ऑब्लिवियस यानी कि भुलक्कर, इसके जगह पे हम लोग केयरलेस, फॉरगेटफुल या तो इग्नोरेंट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए एंटोनिम्स यानी कि बिल्कुल अपोजिट। एपियर का उल्टा हम लोग डिसएपियर याद करेंगे या वेनिश याद करेंगे। अगर आपको हिंदी याद रखना है तो ये एपियर प्रकट होना, डिसएपियर गायब होना। नेक्स्ट है बच्चों एलियन मतलब विदेशी, नेटिव मतलब देशी, बैंकक्रप्ट दिवालिया, सोल्वेंट बच्चों इनकरेज साहस देने वाला, प्रेरित करने वाला। इसका क्या हो जाएगा? डिस्करेज, क्या मतलब क्या हुआ? साहस, हिम्मत तोड़ने वाला या हिंडर कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल यानी लचीला या मुलायम, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? रिजिड या इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। अब हम लोग एडम फ्रेज को याद करेंगे। एट द 11th आवर यानी अंतिम समय में या अंतिम क्षण में, ऑप्शन मिलेगा एट द लास्ट मोमेंट। ये भी बच्चों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एड फ्यूल टू द फायर यानी आग में घी डालना। नेक्स्ट है बच्चों ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि सही बात कहना। नेक्स्ट दिया बच्चों ओल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, मित्रता जताने वाला, खतरनाक आदमी। इस तरीके से 1 से 2 बार आप अच्छे से सुन लेंगे सिर्फ वीडियो को तो आपको याद हो जाएगी, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ सी विथ ए ग्रुप ऑफ मेनी आइसलैंड, यानी कि वैसा ग्रुप जो है कि बच्चों की सी कहता है सी विथ ए ग्रुप ऑफ मेनी आइसलैंड, वैसा सी जहाँ पे क्या हो जाएगा बहुत सारे द्वीपों का समूह, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं आर्चिपियोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? आर्चिपियोलॉजी, ARCHI आर्चिपियोलॉजी, PELAGO आर्चिपियोलॉजी। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? इसे हम लोग कह सकते हैं द्वीप समूह। क्या कह सकते हैं बच्चों? द्वीप समूह। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लिखा बच्चों वन हु कैन नाइदर रीड और राइट, यानी कि वैसा जो कभी ना ही पढ़ा हो ना ही वह लिख सकता है, ये भी कह सकते हैं। तो जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों इलिटरेट यानी कि अनपढ़ और शिक्षित। इलिटरेट यानी ILLI इलिटरेट, TERATE इलिटरेट। इलिटरेट का हिंदी क्या था बच्चों? अनपढ़ या हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? अशिक्षित, ठीक है। ये शिक्षित कह सकते हैं, यहाँ पे अनएडुकेटेड मत उसको लिखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों ब्रेक एन अरेंजमेंट लो और प्रोमिस, कहने का मतलब बच्चों जिससे आप क्या करते हैं? वादा करते हैं और उसके नियम कायदे को तोड़ देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों वायलेट, VIOLATE वायलेट। वायलेट का मतलब क्या था बच्चों? उल्लंघन करना। क्या होता है बच्चों? वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों उसी से बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्या क्या मिल सकता है आपको? AC अबाउंडिंग इन आइसलैंड और मिल सकता है बच्चों ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्चिपियोलॉजी कहते हैं। आर्चिपियोलॉजी कहते हैं बच्चों, जिसका हिंदी क्या होता है? द्वीप समूह होता है, ठीक है। या बच्चों इसे हम लोग कह सकते हैं टापुओं का समुदाय। क्या कह सकते हैं बच्चों? हिंदी में इसको कह सकते हैं टापुओं का समुदाय यानी टापुओं का समूह, ये भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ टापू लिखा हुआ, टापुओं का समूह, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसी का देखिए बिल्कुल अपोजिट में आया हुआ है वन हु कैन रीड एंड राइट, यानी कि वैसा आदमी जो क्या कर सकता है? पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, उसे बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उसे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? इलिटरेट का उल्टा क्या था बच्चों? लिटरेट होता है, ठीक है। क्या होता है? लिटरेट, LITERAT लिटरेट। लिटरेट का हिंदी क्या था बच्चों? साक्षर। देखिए यहाँ से निरक्षर भी कह सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हिंदी साक्षर हो जाएगा। या हम लोग कह सकते हैं पढ़ा लिखा आदमी, कहते हो ना पढ़ा लिखा आदमी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों के समक्ष बच्चों एकदम क्वेश्चन रखें। इसमें से 3 क्वेश्चन जो है कि बच्चों आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। और ये दोनों भी पूछ सकता है।
नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि करेक्ट स्पेल्ड पे। इस पे आप लोग कमांड करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से करेक्ट स्पेल्ड में बिल्कुल आपके नजदीकी, बिल्कुल आपके करीबी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो वर्ड लिखा हुआ है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो होता है बच्चों कैसे हम लोग लिखते हैं अरेंजमेंट, यानी ARRANGE, अरेंज MENT, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, व्यवस्था करना। क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था, ठीक है। तो इसका बच्चों बिल्कुल अभी से देख लीजिए कि किस तरह से वर्ड रहा था, उसको मैंने टिक कर दिया है। और जब बच्चों इस पे एक नया रूल बताऊंगा कि किस तरीके से ज्यादातर करेक्ट स्पेल्ड को आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ है इसमें कमांडर लिखा हुआ है बच्चों, इसमें से स्पेलिंग COMM कुछ भी लिख दीजिए, EUR कुछ भी चेंज होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा बच्चों, COMMANDER, कमांडर। कमांडर का हिंदी होता है बच्चों सेनापति। क्या होता है, सेनापति। जो लीड करता है बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेनापति कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको वर्ड पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। ये बच्चों 2 नंबर पूछा गया है। नेक्स्ट 3rd नंबर में लिखा हुआ बच्चों कमिटमेंट। क्या लिखा हुआ है, कमिट यानी कि कमिटमेंट, COMMIT, कमिटमेंट। कमिटमेंट का हिंदी होता है बच्चों प्रतिबद्धता। क्या होता है बच्चों, प्रतिबद्धता, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों मैथमेटिक्स। आप लोग का जाना माना मैथमेटिक्स का स्पेलिंग क्या हुआ, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। यानी बच्चों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मैथमेटिक्स यानी कि गणित। नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ 5 नंबर में ओवरलैप्ड, यानी ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है बच्चों, ओवर यानी OVER, ओवरलैप LAPPED, यानी ओवरलैप्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में सही दिया बच्चों। इसमें से भी आपका बच्चों कम से कम 2 क्वेश्चन ये जो पूछे गए हैं, आपको कमांडर पूछा गया है, कमिटमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों इसलिए कहता हूं आपको मैं प्रत्येक वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि आपको बच्चों किसी भी एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो जो कंपटीशन में एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। तो बच्चों एक बात और आप लोगों से कहनी थी कि यहाँ से मैथ और मैकेनिक्स पर बच्चों वर्क चल रहा है। जो ही बच्चों वर्क पूरा होता है त्यों ही आप लोगों के लिए मैथ और मैकेनिक्स की वीडियो भी आनी शुरू हो जाएगी, और वो भी बिल्कुल सीक्वेंस से, ठीक है। ऐसे मैं सोचता था कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, लेकिन जो बच्चों मैं जो है कि उस टॉपिक से अगर आप लोग को जो कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वो कॉन्सेप्ट देने के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोगों का फॉर्म नहीं आया इसलिए धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं। जो ही फॉर्म आ जाता बच्चों और स्पीडली हम लोग वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से लिंक को ओपन कीजिए और जल्द से जुड़ जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए और लाभ उठाइए और अपने दोस्त को भी भेजिए जिनको ये ज़रूरत है। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।